हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन है और न्यू जो गर्ल्स होती हैं, फर्स्ट टाइम उनकी प्रेगनेंसी हुई है तो उन लोगों को एक टेंशन हो जाती है कि उनके ब्रेस्ट से जो है पानी का डिस्चार्ज हो रहा है या हल्का सा मिल्की सा डिस्चार्ज हो रहा है। क्या नॉर्मल होता है? क्या सभी महिलाओं को होता है? ये कब से होता है? इसके होने के क्या कारण है? क्या या किसी और बीमारी का संकेत है? तो ये सारे सवाल जो हैं उनके दिमाग में चलते हैं और आज हम इसी पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में बहुत कुछ बदलाव होते हैं। उन्हीं में से एक होता है आपके ब्रेस्ट और निपल के साइज में बदलाव, कलर में बदलाव, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और आई होप कि आपको इस वीडियो में आपको जो दिमाग में सवाल है उन सभी सवालों के जवाब मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता ही है कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ साथ में उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ बदलाव जो होते हैं बाहरी तौर पर होते हैं, कुछ अंदरूनी तौर पर होते हैं। बाहर से दिखने वाले बदलाव हम सभी नोटिस करते हैं और जानते हैं और हमारे दिमाग में भी रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो बदलाव होते हैं उनका लेकर के कंफ्यूजन बनी रहती है। इन्हीं में से एक होता है कि हमारे ब्रेस्ट से पानी का डिस्चार्ज होना, क्योंकि जैसे ही आपके ब्रेस्ट से किसी तरह के डिस्चार्ज की हम बात करते हैं तो महिलाएं अक्सर डर जाती हैं और उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का संदेह होता है। तो ऐसे में जरूरी होता है कैसे पता लगाएं कि जो आपको ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या किसी बीमारी का संकेत है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले बदलाव किस तरीके के होते हैं और इन्हें आप दूसरी चीज़ों से कैसे अलग कर सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें बदलाव की तो बाहरी तौर पर बहुत सारे बदलाव जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। इन्हीं में से होता है ब्रेस्ट और निपल में बदलाव आना। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करें ब्रेस्ट और निपल की तो हर हफ्ते या हर सप्ते आपका ब्रेस्ट का साइज जो है लगातार बढ़ता जाता है। साथ ही साथ इनमें सूजन आने लगती है, टेंडरनेस आने लगती है, जिसको लेकर के महिला अक्सर परेशान रहती हैं। तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मली होता है। दूसरा बदलाव होता है हमारे निपल को लेकर के। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है उनके निपल का कलर जो है चेंज हो जाता है और इसको लेकर के महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि मुझे ही ऐसा लग रहा है या ऐसा हो गया है। तो ये नॉर्मल है, ये हार्मोन्स के बदलाव के कारण से होता है। नेक्स्ट चीज होती है ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होना। तो ब्रेस्ट से डिस्चार्ज कब होता है और कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको बहुत सारे बदलाव होते हैं और हर महिला का बॉडी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करती है, इसीलिए हर महिला के सिम्टम अलग होते हैं। जैसे अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो कुछ महिलाओं को जो है ब्रेस्ट से मिल्क डिस्चार्ज की अगर हम कॉमन बात करें तो 6वें या 7वें महीने में शुरू होता है, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि 12 सप्ताह यानी चौथे महीने से भी आपको मिल्क डिस्चार्ज होने लगता है। तो क्या ये नॉर्मल है? फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि जो डिस्चार्ज है वो किस कलर का है और कितनी इसकी क्वांटिटी है। अगर आपका जो ब्रेस्ट से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो वाटरी है और बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, हो सकता है वाटरी के साथ साथ में वो थोड़ा सा मिल्की भी हो सकता है तो फिर ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। तो ये डिस्चार्ज होता क्यों है? जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है हमारी बॉडी जो है बेबी फीड कराने के लिए उसमें चेंजेस होते हैं। इन्हीं में से होता है ब्रेस्ट के ट्यूब में चेंजेस होना हार्मोन के कारण से, जो कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। जब हमारी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये डिस्चार्ज होने लगता है। इसको लेकर के किसी तरह की टेंशन करने की जरूरत नहीं होती। यह डिस्चार्ज जो होता है बहुत हेल्दी होता है और बहुत पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि आपका फर्स्ट बेबी फीड होता है और ये बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको कभी भी आपको वेस्ट नहीं करना है और ये बहुत हेल्दी होता है। अब हम बात करते हैं अगर आपका डिस्चार्ज बहुत जल्दी शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तब क्या कहें।
तो अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर ये और दूसरी चीज़ों का इंडिकेशन हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना या ब्रेस्ट में किसी तरह की चोट लग जाना, तो भी आपको ये डिस्चार्ज हो सकता है। ब्रेस्ट डिस्चार्ज होने के और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा रगड़ के कारण से भी आपका ब्रेस्ट जो है निपल से डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा पहनते हैं तो भी आपको इस तरह के डिस्चार्ज देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह के इन्फेक्शन हो जाने पर आपको ब्रेस्ट में चुभन या रेडनेस के साथ में ये डिस्चार्ज देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी कभी कभी ब्रेस्ट में चुभन होती है तो क्या इसे लेकर के संदेह करना चाहिए? नहीं, ये पूरी तरीके से नॉर्मल प्रोसेस होती है। कभी कभार आपको इस तरह की चुभन महसूस हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को भी इस तरह के डिस्चार्ज देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है और आपको तकलीफ हो रही है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली ज़रूरी बात ये होती है कि डिस्चार्ज का कलर और क्वांटिटी पर ध्यान देना जरूरी होती है। साथ ही अगर आपको उस जगह पर जलन या इन्फेक्शन या खुजली हो रही है तो बिना देरी किए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये इन्फेक्शन का इंडिकेशन देता है, ये नॉर्मल नहीं होता है। इसके अलावा आप वहाँ पर पाउडर लगा सकती हैं, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन लगा सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कपड़े पहने वो थोड़े से लूज़ हों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।